नमस्कार, आदाब। लाइमलाइट नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबनू अली। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है उसे देखें और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वो पुलिस चेक कर नहीं रही है। दबंगों ने युवतियों से की छेड़छाड़, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बरेली के थाना क्षेत्र बारादरी में युवतियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित युवतियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घटना के इतने दिन के बाद भी पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि कप्तान साहब ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। युवतियों के मुताबिक पुलिस आरोपियों को पकड़ने की बजाय उन पर समझौता कराने का दबाव बना रही है। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होती देख युवतियों ने अपना दुखड़ा नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन जहां को सुनाया। युवतियों के हवाले से यास्मीन जहां ने मीडिया को बताया कि गरीब लड़कियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा, घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएं, दोष साबित होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यास्मीन ने कहा, एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारी शक्ति मिशन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पुलिस बेटियों पर हुए अत्याचार के मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगी हुई है। युवतियों का आरोप है, रात में ही पिताजी और हमें पुलिस ने बुलाकर थाने में बैठा लिया और समझौते का दबाव बनाया गया। किसी तरह से नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की मंडल अध्यक्ष रूबी को जब घटना का पता चला तो वो थाने पहुंच गई और बेटियों को उनके घर पर भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, आप जानते तो मेरा नाम यास्मीन है, नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ। जी, आज जो आपके पास ये दो महिलाएं आई हैं, क्या मामला है? ये पहली बात तो महिलाएं नहीं है, बेटियां हैं, इनकी शादी नहीं हुई है। दूसरा ये है कि एक कोई आसिफ है मुर्गे वाला, उसने देखिए आजकल जैसे बच्चियों के साथ में कांड हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये बेटी है हमारी मंडल अध्यक्ष मन्नत के पास पहुंची थी और मन्नत ने इनकी हेल्प की। जब पुलिस के पास 12 बजे गई, इनके पापा को उठा लिया पुलिस ने। तब मन्नत गई हमारी मंडल अध्यक्ष, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी इसकी, तब ये मेरे पास लेके आई। तो दरअसल मेरी पुलिस से बात हुई है, उनका कहना ये है कि ये कंप्रोमाइज कर लें। और सबसे बड़ी बात तो सर, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर लगता है पुलिस को कि लड़कियां सही है या गलत हैं, वो फैसला करवाने वाले, कंप्रोमाइज करवाने वाले होते कौन है। दूसरी बात, मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर उनमें वो सच्चे हैं, 1 महीने तक हो गया सीसी फुटेज उन्होंने आसपास की क्यों नहीं निकाली, और ये किसने उन्हें राइट अधिकार दिया कि वो 151 में लड़कों का चालान कर दें। पहली बात, क्योंकि जब लड़कियों के साथ मारपीट हुई है, आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई? आप सीसी कैमरे जो आसपास के लगे हैं उन्हें फुटेजों को खंगालिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि इन लड़कियों के साथ घटना हुई है या नहीं हुई। आपका निर्णय सर्वोपरि होगा, यानी कि कप्तान साहब आदेश कर रहे हैं कि इसमें विवेचना हो, जांच हो, उनकी भी बातों की अवहेलना की जा रही है। ये मैटर मेरे संज्ञान में अभी आया है। अब मैं कप्तान साहब से मिलूंगी, आईजी साहब से मिलूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि सीसी फुटेज देखें, और लड़कियों के साथ में अगर बदतमीजी हुई है, सरेआम उन्हें चौराहे पे मारा है, तो फिर उनके साथ ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं करा के रहूंगी। क्या हुआ आपके दादा? आसिफ ने हमारे साथ जबरदस्ती करी थी 5 साल से। मुर्गे वाला आसिफ। कहाँ रहती? जगतपुर में। आप कहाँ रहती? जगतपुर में। थाना कौन सा लगता है? थाना बारादरी। क्या मामला है, पूरी बात क्या है बताओ। 5 साल से हमारे पापा उनको ऑटो चलाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पापा को टॉर्चर करता है और प्लस जो पैसे कमाते हैं वो भी सब छीन लेते हैं। मतलब पैसे छीन लेते हैं। उनका ये है कहना कि मतलब मुझसे शादी कराते हैं। आसिफ का कहना ये है। वो हाँ, मेरे साथ आगे बदतमीजी करता था, हम दोनों बहने घर में थे, छेड़खानी करता था। 5 साल से ये सब हो रहा है। फिर हमारे पापा ने, हम लोगों ने कहा पापा से कि ऑटो मत चलाओ, इनका दे दो, इन्हें वापस कर दो। तो मेरे पापा ने ऑटो वापस करने के लिए गए थे। फिर उसके बाद पापा के साथ मारपीट की और ये कहा ऑटो छोड़ोगे तो 50,000 रुपए दोगे जुर्माना, नहीं तो जान से मार देंगे, ऑटो मत छोड़ो हमारा, ये सब बोला था। फिर पापा को मारा था जब हम लोग गए थे वहां पे रोड पे। फिर हमारे साथ बदतमीजी की, मेरे पापा के बहुत मारा। पापा को 5 लोगों ने, मोहम्मद दीन ने और आसिफ ने और 3 लड़के जो उसके दुकान पे थे उन्होंने मारा और मुझे मारा। मेरी दोनों बहनों का फोन तोड़ दिया, इसका भी मेरा भी। पापा के हाथ में काटा, इसके भी हाथ में काटा और अम्मी को भी मारा मेरी। सड़क पे बहुत सारे लोगों ने, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन वो अभी तक पुलिस ने न चेक करे न लगवाए। हमने दी है इसके बहुत, कप्तान के यहाँ, कप्तान सर के यहाँ भी गए थे हम, और सब मतलब चौकी थाने भी गए थे, हमें फोन करके बस बुलाया था। चौकी वालों ने क्या? उनका भी यही कहना, वो मिले थे, उन्होंने कहा था कॉम्प्रोमाइज कर लो।
वो लोग मिले नहीं। पैसे पैसे दिए थे चौकी वालों ने, ये कह दिया कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमारे पास फोन करा, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कौन सी चौकी हाँ। लगती है? जगतपुर की। जगतपुर की। और हमारे पापा को घर से उठा लाए थे रात में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 12 बजे, मोहम्मद दीन और नेता, और अब क्या हमें 12 चाहते हो? बजे बिठा के रखा। हम तो ये चाहते हैं उसे सजा मिले, जेल जाए वो। मतलब जब आपको मारा पीटा था तो वहाँ पर और कोई लोग मौजूद थे? वहाँ पे बहुत सारे लोग थे बट कोई नहीं कहेगा, वो क्रिमिनल एक टाइप का, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को जला के मारा। उसी में। हाँ, वो मतलब गुंडा किस्म का आदमी है, तो लोग बाग उससे डरते हैं। और धमकी दी उसने हमें खुलेआम, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। ये कहा फोन करके मेरे भाई के पास कि क्या नाम, अगर कोई चौकी थाने गया, किसी ने कंप्लेंट की तो जान से मार देंगे तुम्हारे बच्चों को। उनके 4 बच्चे हैं, वो तो मेरे बड़े भाई डर के मारे भाग गए यहाँ से। और छोटे वाले भाई को अभी 2-3 दिन पहले मतलब कंप्लेंट करने के बाद भी उसने मेरे भाई को डांटा और ये कहा क्या देख रहा है, गाली देके बात की उससे। तो वो जरा छोटा सा है, 10-12 साल का, वो वहां से भाग गया। बहुत बदतमीज लोग हैं, मतलब क्रिमिनल टाइप के हैं एक तरीके से वो। जी, तो इसके अलावा कहीं और भी नहीं है? हम चौकी थाने गए थे, बस कप्तान जी कह रहे थे। आपके साथ हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है वो उसे देखें और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वो पुलिस चेक कर नहीं रही है। कैमरे किस जगह पर लगे? आसिफ की दुकान में लगे हैं और जो बराबर में शॉप है, दुकानें हैं, वहाँ पे भी लगे हैं कैमरे। कैमरे ये जिसने आपको मारा उसकी जी। दुकान पे कैमरे लगे? हाँ, उसकी दुकान में कैमरे लगे हुए तो हैं। दुकान पे मारा है उसने? दुकान में भी मारा है, बाहर रोड पे भी मारा है, सड़क पे, सबके सामने, पब्लिक के सामने, सड़क पे भी कैमरे लगे हैं। वो कैमरे चेक नहीं कर रही है पुलिस। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइमलाइट मीडिया टीवी। हमारी वेबसाइट है www.limelightmedia.in।